हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को दोस्तों देख रहे थे। दोस्तों, ये क्लास आपकी एक क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए है। और दोस्तों, एग्जाम में अब ज़्यादा समय ना होने के कारण हम लोग आज 2 प्रैक्टिस सेट को एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 और 20 को कवर करेंगे, जो कि आपका किरण पब्लिकेशंस के लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 में। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट दिया है वो आपका 19 है। तो ये देखते हैं दोस्तों 41 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया है दोस्तों। हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? तो दोस्तों 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, विकास। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। 42 में देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 32 जो है वो आपका जो संबंधित है वो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43 में। देखो दोस्तों, 1881 में शुरू हुए मराठी अखबार केसरी के पहले संपादक कौन थे? तो दोस्तों 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 आंसर, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, एक मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना 1881 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। 44 में देखते हैं, गति की मूल इकाई क्या है? गति की मूल इकाई इनमें से क्या है? तो दोस्तों गति की जो आपकी मूल इकाई है वो है आपकी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं उल्का पिंड। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 46 में देखते हैं। जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? जेम्स वाट ने किसका आविष्कार इनमें से किया था? तो दोस्तों जेम्स वाट ने जो आपका आविष्कार किया था वो किया था भाप के इंजन का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 47 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से इनमें से कौन सा एक जो है सदस्य है जो कि स्थायी सदस्य है? तो वो है आपका चाइना। ऑप्शन नंबर 47 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य हैं वो आपके 5 सदस्य होते हैं, जैसे कि चीन है, इसमें पहला है आपका चीन, सेकंड है आपका फ्रांस है, और थर्ड जो है आपका है यूके है, और फोर्थ जो है आपका यूएसए है, और फिफ्थ नंबर का जो है आपका वो आपका चाइना, फ्रांस, यूके और यूएसए और रूस। अगला है आपका रूस। ये आपके 5 सदस्य हैं। ये सभी दोस्तों 5 जो हैं वो आपके स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो है सभा है 2 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने गए 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें जो अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो आपके 10 होते हैं। 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 और 5 जो होते हैं वो आपके स्थायी सदस्य होते हैं। जिसमें आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से इनमें से कौन है? तो वो आपका चाइना है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 48 में देखते हैं हम लोग। 48 में दिया है, आहारी रेशे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? इनमें से आहारी रेशे में कौन सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। आपका 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे शरीर को पोषण देना। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्प्लावन का सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, आर्किमिडीज ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। वर्षा जल
संग्रहण का अर्थ है। वर्षा जल संग्रहण का इनमें से क्या अर्थ है? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भूमिगत तना का उदाहरण है, इनमें से भूमिगत तना का उदाहरण है वो कौन सा है? तो दोस्तों 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, आलू। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 52 में। साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है? साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा मृदु जल। मृदु जल के साथ दोस्तों मिलकर यह झाग देता है। और जबकि कठोर जल जो है वो साबुन से के साथ मिलकर झाग नहीं देता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। जबकि दोस्तों शुद्ध जल उदासीन होता है, और शुद्ध जल जो जल का है, जल का दोस्तों जो पीएच होता है, जल का पीएच होता है जो आपका 7 होता है, जो कि उदासीन होता है, उदासीन। जबकि दोस्तों 7 से कम आपका अम्लीय होगा, और 7 से अधिक पर आपका क्षारीय होगा। जबकि दोस्तों अगर 7 है, किसी की वैल्यू, किसी का पीएच मान अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। तो आपका 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय, और जबकि 7 अगर है तो उदासीन। तो इस प्रकार जो जल का पीएच होता है वो 7 होता है, जबकि दोस्तों जो जल है वो आपका एक उदासीन है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें पूछा था, साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है? वो मृदु जल। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो दोस्तों 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। केवल गैसीय माध्यम में, केवल तरल माध्यम में, और केवल ठोस माध्यम, यानी कि गैस, ठोस, तरल, गैस, यानी कि तीनों माध्यम में ध्वनि आपकी जो गमन करती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? इनमें से स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो 54 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, महात्मा गांधी की 450वीं जन्मदिन पर। तो 54 का जो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा दोस्तों वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी के जो 450वीं जन्मदिन पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें जो दिया है आपका 450, इसकी जगह आपका 450 नहीं, आपका 145वीं जयंती, 145वीं जयंती होगी इसमें, 145वीं जयंती, ये जीरो आपका नहीं होगा, 145वीं जयंती। और जो दोस्तों वो गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में। और दोस्तों 145वीं जो जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, और इसी दिन आपका 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, 145वीं, यानी कि 145वीं जयंती पर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 55 में। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से विश्व विकलांगता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व विकलांगता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया 3 दिसंबर को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं। कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? जो कपास के बीज हैं वो दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, हवा के द्वारा। तो जबकि दोस्तों जो कपास है वो कपास को आपका श्वेत सोना कहते हैं, श्वेत सोना के नाम से आपको कपास को जाना जाता है। और दोस्तों कपास की जो कृषि होती है वो आपकी काली मिट्टी में, इसकी जो खेती होती है वो आपकी काली मिट्टी में होती है। और जो दोस्तों काली मिट्टी है जो सबसे सर्वाधिक आपकी पाई जाती है वो आपकी गुजरात में, सर्वाधिक काली मिट्टी जो पाई जाती है आपकी गुजरात में। तो कपास को आपके सफेद यानी कि श्वेत सोना के नाम से जाना जाता है। और जो कपास की खेती सर्वाधिक जो होती है वो आपकी दोस्तों काली मिट्टी में होती है, और एक काली मिट्टी जो सर्वाधिक है वो आपकी गुजरात में। इस प्रकार ऑप्शन आपसे पूछा था कपास जो है कि बीज दूर दूर कैसे पहुंचते हैं? तो हवा के द्वारा। क्वेश्चन में 57 देखते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन डी का जो स्रोत है वो आपका है सूर्य प्रकाश। जबकि दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका है रेटिनॉल। विटामिन डी की कमी से जो आपका उसमें पूछा है विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो आपका है सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों इसकी विटामिन डी की जो कमी से होता है, इससे विटामिन डी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और दूध, मक्खन, अंडे और पीला भाग एवं मछली का तेल विटामिन डी के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 में, डायनमो एक यंत्र है जो बदल देता है। डायनमो एक यंत्र है जो किस में बदलता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों डायनमो जो यंत्र है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है दोस्तों वो बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया था 3rd सही हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा डायनमो, तो डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59 में, लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है। लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है, तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, जस्ता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, जस्ता। दोस्तों जिंक लोहे से बने सामान को हवा में उपस्थित पानी और तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है। राइबोसोम में इनमें से किसका संश्लेषण होता है, तो दोस्तों 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। तो इनमें 61 में दोस्तों हम लोग देखते हैं, 61 में हम लोग जो देखते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट है, आसमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 62, एटीपी क्या है। एटीपी इनमें से क्या है, तो दोस्तों एटीपी जो है वो आपके एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी कि कोशिकीय ऊर्जा की इकाई है जो कि, तो एटीपी को दोस्तों जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, कोशिकीय ऊर्जा की इकाई, इसे कोशिका ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी इनमें से किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि गन्ना, चावल, तिलहन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति कार्य करती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति जो कार्य करती है वो किसका कार्य करती है, तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो किस सेकंड होगा, प्रखंड स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। इनमें से जो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो किससे जुड़ा था, तो दोस्तों 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, त्रिकटीय पद्धति से। दोस्तों जबकि जो आपका चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1917 ईस्वी में, जो कि नील खेती से संबंधित है, जो कि त्रिकटीय पद्धति से भी संबंधित था। दोस्तों इसमें क्या था, प्रत्येक 1 बीघा खेत में 3 कट्टे में नील की खेती करना, जो कि इसके खिलाफ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो आपका जन्म हुआ था वो हुआ था 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जीरादेई बिहार। जीरादेई बिहार में इनका जन्म हुआ था, जो कि सीवान जिले में है। जो आपका ये जीरादेई है वो आपका सीवान जिले में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते, कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन करता है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जो सबसे अधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन करता है, तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि एमपी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 में, पृथ्वी का कंपन कहलाता है। पृथ्वी का कंपन इनमें से क्या कहलाता है, तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा 3, भूकंप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, दूध के शुद्धिकरण का पता लगाने और मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूध के शुद्धिकरण का पता लगाने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक छोटा सा कांच का उपकरण है जिसका उपयोग दूध की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह दूध के विशिष्ट गुरुत्व, यानी कि दोस्तों ये काम जो करता है वो आपका करता है आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 70, कैलोरीनीकरण पीने के पानी में कुछ बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारने की प्रक्रिया है। पानी में कैलोरीनीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। तो दोस्तों क्लोरीनीकरण यानी कि पानी की शुद्धता को दूर करने के लिए आपको यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को मिलाना चाहिए या ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71 में,
निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारती है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारती है? तो दोस्तों 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि उबालना। दोस्तों पानी को उबालना पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं यानी बैक्टीरिया और वायरस परजीवियों को मारने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पृथ्वी पर भूमिगत जल और सतही जल को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर भूमिगत जल और सतही जल को इनमें से क्या कहते हैं? तो 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, जल मंडल। जल मंडल पृथ्वी की सतह और नीचे और ऊपर पाए जाने वाले पानी का संयुक्त द्रव्यमान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों। ज्वालामुखियों से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस, ज्वालामुखियों से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली इनमें से गैस कौन सी है? तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से कब हुआ था? तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, 1919। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड, 1942। 1942 यानी कि 9 अगस्त, या इसमें कह सकते हैं हम 8, किसी बुक में 9 और 8, 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इसमें जो गांधी जी ने नारा दिया था वो दिया था करो या मरो का नारा दिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका इसमें सेकंड सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो दोस्तों ये आए थे आपके 1915 में, यानी कि 9 जनवरी 1915 को। तो दोस्तों इसी प्रकार 9 जनवरी को जो आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया था 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आपके अपने देश वापस लौटे थे। तो इस प्रकार ऑप्शन आपसे पूछा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 77। निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवों को उसके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? तो 77 का दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा, 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 78। दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कम्बक घाटी किस राज्य में स्थित है? दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कम्बक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, तमिलनाडु। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 79 में। अमिट स्याही यानी कि चुनावी स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन इनमें से कौन सा है? अमिट स्याही यानी कि चुनावी स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन इनमें से कौन सा है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, सिल्वर नाइट्रेट। इस प्रकार नंबर 79 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 81। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का इनमें से उदाहरण जो है वो क्या है? तो 81 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि मशरूम। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका अध्ययन को इनमें से दोस्तों क्या कहते हैं? तो 82 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, साइटोलॉजी को दोस्तों हम लोग यानी कि कोशिका के अध्ययन यानी कि कोशिकाओं के जो अध्ययन को कहते हैं वो कहते हैं साइटोलॉजी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में इनमें से कौन सा विटामिन सहायक है? तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, थक्का। यहाँ से देख सकते थक्का, तो इस प्रकार का विटामिन के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। मीथेन को सामान्यतः क्या कहते हैं? मीथेन को इनमें से दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, जो आपके दलदली भाग में और धान के खेत से हम लोग सबसे प्राप्त होती है। हम इसका जो एग्जाम्पल है वो धान के खेत से और गोबर गैस से आप देख सकते हैं। मीथेन गैस, जो मीथेन गैस को दोस्तों कहते हैं वो कहते हैं आपका मार्स गैस, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अणुसूत्र होता है CH4। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? इनमें से विद्युत आवेश का जो मात्रक दोस्तों है वो क्या है? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, विद्युत आवेश का जो मात्रक होगा, विद्युत आवेश का पूछा है तो विद्युत आवेश का मात्रक होगा दोस्तों कूलाम।
आवेश का मात्रा कूलम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और जबकि दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रा कूलम और जो विद्युत धारा है, धारा का मात्रा होता है एम्पियर, और जो वाट है विभवांतर यानी कि वाट है और वोल्ट है वो आपका विभवांतर जो है या विभव का मात्रा जो है वो आपका वोल्ट हो जाएगा। तो 86 देखते हैं अगला दोस्तों। ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं। भारत में 82/1/2 ईस्ट पर क्या समय होगा? तो दोस्तों 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86 का फर्स्ट, यानी कि 5:30 शाम की 5:30 बनेगी। क्योंकि दोस्तों जो आपका जो ग्रीनविच में दोपहर के जो 12 बजे हैं तो भारतीय मानक समय में जो है शाम के 5:30 बनेगी, क्योंकि ग्रीनविच टाइम जो है वो IST जो 5 घंटे अधिक आगे है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 87। भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग इनमें से कौन सा है? भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला इनमें से कौन सा अंग है? तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में यह सह पाठचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। हरे और कोमल तने वाले पौधे खालिस्तान कहलाते हैं। हरे और कोमल तनों वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो 89 का जो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जड़ी बूटी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। मार्ग प्रदान करने वाले पहाड़ों के बीच प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है? तो 90 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, दर्रा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 91। किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, MP। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 92। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव जल जनित रोग यानी कि पेचिश का कारण बनते हैं? तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी कि जीवाणु। क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 93 में दोस्तों। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में बिजली उत्पादन का इनमें से कौन सा प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 1940 से 45 के मध्य कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन से थे? तो 94 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 94 का वो हो जाएगा सेकंड, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन 95 देखते हैं। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। घास, दुर्मुट यानी कि इसके बाद मेढक, सांप, बाज। ठीक है, इसमें देखते हैं आपका यदि चौथे पोषण स्तर ऊर्जा पर 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, 70 किलो जूल। 70 किलो जूल जो कि आपका 7 में आपका किलो का जो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका दोस्तों जो चौथे ऊर्जा स्तर की जो पोषी स्तर है उस ऊर्जा में आपके स्तर 10 गुना अधिक होगा। लिंडेमान का नियम से आपने पढ़ा होगा, तो इसमें 10 गुना जो अधिक होता है हर एक स्तर में। तो इस प्रकार आपका दिया है 7 kg है, तो अगले स्तर की बात कर रहा है तो 10 × 7 यानी कि 70 किलो जूल। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 96। चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी? चोरी चोरा की घटना जो दोस्तों हुई थी आपकी 1922 यानी कि 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को दोस्तों चोरी चोरा की घटना आपकी घटित हुई थी। तो दोस्तों हम लोग जो याद करेंगे वो ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि 22 चोर और आपका 2 और 2 मिलके कितने होंगे 4, और 4 चोर फरसीना भाग गए, यानी कि बहुत जल्दी से भाग गए, फरसीना भाग गए। तो इससे हम लोग याद कर सकते 4 फरवरी 1922। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 97। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निकासी मिशन था? तो इनमें से यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इनमें से कौन सा निकासी मिशन था? तो दोस्तों 97 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी?
इनमें से रक्त समूह की खोज दोस्तों किसके द्वारा या किन के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। क्वेश्चन में देखते हैं 99। फूल के कार्पेल के तल पर फूले हुए भाग को कहते हैं? फूल में कार्पेल के तल पर फूले हुए भाग को इनमें से क्या कहते हैं? तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 110 देखते, गरज के बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? गरज के बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? तो 110 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिया है आपका 99। ये दोस्तों आपका 100 है, ये गलत दिया है, 99 के बाद 100, तो आपका 100 जो हो जाएगा वो आपका दिया है इसमें आपका अंडाशय हो जाएगा। और 100 का देखिए, गरज के बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? तो दोस्तों आपका 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षोभमंडल। क्वेश्चन अगला देखते हैं 101 में, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र का प्रतीक है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र का इनमें से कौन सा प्रतीक है? तो 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बलिदान का चक्र। क्वेश्चन में 102 देखते हैं, दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो 102 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व जंतर मंतर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग 103 में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन दोस्तों पाए जाते हैं। तो 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, असम में। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है? लाल सागर और भूमध्य सागर को इनमें से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सुएज जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 105 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कोंकण तट। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। तो 106 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद क्या महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो 107 का जो आपका दोस्तों 107 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 107 का वो हो जाएगा थर्ड, उर्वरक। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 108 में दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम इनमें से क्या था? दोस्तों आपका 108 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन में अगला 109 देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु इनमें से क्या है? तो दोस्तों 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड होगा, बाघ। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु शानदार रॉयल यानी कि बंगाल टाइगर है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है दोस्तों पैंथेरा टिग्रिस या टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो इस प्रकार, और बंगाल टाइगर एक धारीदार जानवर है जिसके गहरे पीले रंग की धारियां वाली मोटी पीली परत होती है। और दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर ताकत और चपलता और अनुग्रह का प्रतीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 110 देखते हैं, खासी और गारो भारत की किस राज्य की भाषाएं हैं? खासी और गारो भारत की किस राज्य की भाषाएं हैं? तो दोस्तों 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, मेघालय के। गारो खासी जयंतियां भी आपकी दोस्तों मेघालय में पाई जाती हैं। क्वेश्चन में 111 देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का दोस्तों चुनाव इनमें से कौन करता है? तो 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, लोकसभा के सभी सदस्य। क्वेश्चन में 112 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 112 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा परमाणु विस्फोट। क्वेश्चन में 113 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो 113 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इंद्रावती। दोस्तों इंद्रावती जो मध्य भारत में स्थित गोदावरी की एक सहायक नदी है। जो इंद्रावती है वो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 114 देखिए, वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं कहलाते हैं? तो 114 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, मोनोकार्पिक। क्वेश्चन में 115 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण या निम्नीकरणीय है? इनमें से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो 115 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, पेपर। क्वेश्चन में 116 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है?
तो 116 का ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा BCD, यानी BCD जो है आपका सही है। पर्यावरण के रूप में सीखना यह गलत है। पर्यावरण के बारे में यानी कि बारे में सीखना, रूप में नहीं, माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना, ये तीनों के तीनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन 117 देखिए, भारत में किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? भारत में इनमें से दोस्तों किसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो दोस्तों 117 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, गंगा को। दोस्तों इसे 2008 में तत्कालीन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, यानी कि 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और दोस्तों यह जो है इसका जो उद्गम है वो आपका गंगोत्री से है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका गंगोत्री है, जो कि दोस्तों हेम क्षेत्रों में भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। इस प्रकार ऑप्शन, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 25 किलोमीटर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 118 देखते हैं, महात्मा गांधी को आधा नग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को आधा नग्न फकीर इनमें से दोस्तों किसने कहा था? तो 118 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में ये देखते हैं 119 में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। क्वेश्चन में 120 देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम एक का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या, इसमें देखते हैं पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के बारे में और पर्यावरण से। तो दोस्तों 120 का जो आपका आंसर हो जाएगा 119 का जो आपका फर्स्ट हो जाएगा। 120 देखते हैं हम लोग, 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिया है आपका 120 में देखते हैं हम लोग, इसमें आपका ए सही है और बी सही है और आपका सी भी सही है, पर्यावरण से ये आपका गलत है। इस प्रकार ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो 120 का थर्ड। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका 19 था, प्रैक्टिस सेट जो था आपका 19 था। चलिए अब अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका 20 में देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 20, जो कि दोस्तों आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं आपका 41 से, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो दोस्तों ध्वनि जो है वो सबसे तेज गति से किस में चलती है? तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, स्टील या ठोस में। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 42 में, काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। काराकोरम राजमार्ग इनमें से किसे जोड़ता है? तो 42 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर आपका 4, भारत और पाकिस्तान। 42 का 2, जो काराकोरम जो दर्रा है वो आपका जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, गोल्डन चैरियट एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। गोल्डन चैरियट एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। तो दोस्तों 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कर्नाटक और गोवा के। क्वेश्चन अगला देखते हैं 44 में, भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले संस्कृत कवि हैं। भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले संस्कृत कवि इनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट होगा कालिदास। क्वेश्चन में देखते हैं 45 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने इसमें से पेश किया था? 45 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, लॉर्ड लिटन ने। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, समानता की मूर्ति जिसे रामानुज प्रतिमा भी कहा जाता है किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों समानता की जो मूर्ति है जिसे रामानुज प्रतिमा भी कहा जाता है वह किस स्थान पर स्थित है? तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि हैदराबाद में। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से इसे जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों रामानुजाचार्य को याद करती है, जिन्होंने विश्वास, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल इनमें से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से नहीं गुजरती? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड दोस्तों, मैक्सिको से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, खेलों में उत्कृष्ट
खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है? तो 49 का जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दोस्तों जो पहला अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था वो आपका दिया गया था 1961 में। 1961 से इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वो सेकंड जो कि सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। 50 संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन में देखते हैं 51 सार्क संगठन कितने देश के सदस्य हैं? सार्क संगठन में कितने देश के सदस्य हैं? तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा दोस्तों 8। सार्क में जो कि 8 देश हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं और दोस्तों हमने ये पता होना चाहिए जो अफगानिस्तान है वो आपका अफगानिस्तान है वो कि आपका 8वां देश है। 8वां देश जो है वो सार्क का अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्था है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्थाएं इनमें से कौन है? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ठोस तरल गैस। क्वेश्चन में देखते हैं 53 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज इनमें से कहाँ स्थित है? तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हिंद महासागर। 90 ईस्ट जो दोस्तों तो 90 ईस्ट रिज जो है आपका हिंद महासागर में एक रेखीय उम्र प्रगतिशील समुद्री माउंट श्रृंखला है जिसका नाम है जो कि 90वीं मेरिडियन रखा गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखते हैं इनमें से क्या क्या रक्त में मौजूद है? इनमें से दोस्तों क्या क्या रक्त में मौजूद है? तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये सभी रक्त में आपके मौजूद हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 56 सिली पॉइंट शब्द किस शब्द से जुड़ा हुआ है? सिली पॉइंट इनमें से किस शब्द से जुड़ा हुआ है? तो 55 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सेकंड क्रिकेट से। 55 का सेकंड सिली पॉइंट जो है आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन में देखते हैं 56 में टाइफाइड होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों टाइफाइड होने पर इनमें से कौन सा शरीर जो कि आपका प्रभावित होता है? तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड आंत वो सेकंड हो जाएगा आंत। 56 का सेकंड जो कि दोस्तों टाइफाइड बुखार एक जीवाणु संक्रमण है जो पूरे शरीर में फैल जाती है और कई अंगों को प्रभावित करती है जबकि दोस्तों इसमें जो मेन है वो आपका आंत है इससे प्रभावित होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में अधिक से अधिक देरी कर सकती है? राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में अधिक से अधिक देरी कर सकती है? तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड 14 दिन। क्वेश्चन में देखते हैं 58 बहुफसली को संदर्भित करता है। बहुफसली को संदर्भित करता है तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसल की खेती करना। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल इनमें से कौन से थे? तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के पहले शिष्य इनमें से कौन थे? तो 61 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 जमाली। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी जनजाति है? दोस्तों भारत में इनमें से कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गोंड जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में देखते हैं 63 निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? इनमें से कौन एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4 भूस्खलन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट गुजरात। क्वेश्चन में देखते हैं 65 में दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक दोस्तों इनमें से कौन है? तो दोस्तों 65 का जो दोस्तों आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र के जो आपके जो नाट्य शास्त्र पुस्तक जो दोस्तों लिखी है वो आपकी लिखी है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सो हो जाएगा। 66 देखते हैं
रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, M.K. गांधी। क्वेश्चन में देखते हैं 68 दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक इनमें से दोस्तों कौन थे? तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, चाणक्य। दोस्तों चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से और विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, अर्थशास्त्र पुस्तक के ये लेखक हैं। दोस्तों यह पहले मौर्य शासन यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्र, राज्य कला, आर्थिक और नीति और सैन्य रणनीति में एक प्राचीन भारतीय संस्कृत इनने ग्रंथ लिखा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। इसमें पूछा था अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक थे वो आपके चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 69, उबालने से खालिस्तान में अवस्था परिवर्तन शामिल है? तो जो उबालने से जो परिवर्तन शामिल है जिसके द्वारा आपका क्वथनांक तक पहुंचने पर बदल जाता है, यानी कि 69 का सेकंड हो जाएगा, तरल से गैसीय अवस्था में। 70 देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो सरदार की जो दोस्तों उपाधि दी थी वो आपकी दी थी यानी कि गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 70 देखते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 72 देख, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना किसने की है? तो 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। 73 वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4, बैरोमीटर। क्वेश्चन 74 देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व के सभी हिस्सों में दिन और रात भी की समान लंबाई को किस रूप में जाना जाता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, शरद विश्व। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, ईंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? ईंट बनाने के लिए इनमें से किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4, लाल और पीला। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, प्लेग किसके कारण होता है? प्लेग इनमें से किसके कारण होता है? तो 76 का ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक शक्तियाँ यानी कि वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78, महात्मा गांधी द्वारा भारत में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह जो आयोजित किया गया था वो कहाँ पे? दोस्तों चंपारण, जो कि 1917 में, जो कि तीनकठिया पद्धति से संबंधित था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 78 का फर्स्ट सही हो जाएगा। 79, सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली इनमें से नदी कौन सी है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4, नर्मदा। दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक पठार से निकलती है और जो है यह सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली नदी है। 80 देखते हैं दोस्तों, मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स कहाँ स्थित है? मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स कहाँ इसमें से स्थित है? तो दोस्तों 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ। क्वेश्चन में देखते हैं 81, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या यानी कि सदस्य है? तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, 552। क्वेश्चन 82 देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, गैंगा। क्वेश्चन में देखते हैं 83, 1024 किलोवाट बराबर है 1024 किलोवाट इनमें से जो है दोस्तों किसके बराबर है? तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, 1 गीगावाट, 1 मेगावाट, 1024 1 मेगावाट। तो आपका इस प्रकार 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका से पूछा था 1024 किलोवाट, 1024 किलोवाट जो है वो आपका हो जाएगा 1 मेगावाट, 1 MB के बराबर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि दोस्तों यानी कि 1024 केवी इक्वल होता है आपका 1 MB। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 84, जो व्यक्ति अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अतीत में किए गए कार्य या चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड, पुरातात्विकविद।
क्वेश्चन 85 देखते हैं, बाघा सीमा कहाँ स्थित है? बाघा सीमा इनमें से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाघा सीमा पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाया है? तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, उत्तराखंड में। क्वेश्चन में देखते हैं 87, सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को इनमें से दोस्तों क्या कहा जाता है? तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन में देखते हैं 88, पी गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए थे या जुड़े हैं? तो पी गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, बैडमिंटन से। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 89, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था इनमें से कौन सी है? भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली इनमें संस्था कौन सी है? तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, इसरो। इसरो जो दोस्तों इसरो है वो आपकी भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करती है। तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 4th सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है वो आपकी 1969 में होती है। 1969 में इसरो की स्थापना जो होती है आपकी 1969 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं आपका 90, भारत नौसेना का आदर्श वाक्य है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य इनमें से कौन सा है? तो 90 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो, सा नो बड़ला। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है? इनमें से कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है? तो 91 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd संसद। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण इनमें से नहीं है? इनमें से कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? तो 92 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, मकई क्षेत्र। 93 देखते हैं, शाहजहां ने करतारपुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी? शाहजहां ने करतारपुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी? यानी कि 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 94, भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा 3rd, परमवीर चक्र। 95 देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत लगभग खालिस्तान की ऊंचाई पर है। वायुमंडल में ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, 50 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, जबकि जो इसकी होती है 10 से 50 किलोमीटर, 10 से आपका जो 50 किलोमीटर की 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी होती है आपकी ओजोन परत की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर, जबकि दोस्तों ओजोन परत को जो मापते हैं वो मापते हैं आपका डाबसन से, डाबसन। इस प्रकार इसमें दिया था ओजोन परत के लगभग जो ऊंचाई है वो आपकी 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों जो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 97, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को कहा जाता है। तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर को विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, भारत में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों इनमें से कहाँ स्थित है? तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड, द हैग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100, अकबर ने किस सिख गुरु को हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? तो 100 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, रामदास को। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 101 में, निम्नलिखित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो 101 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है? इनमें से किसकी जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है? तो दोस्तों 102 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि जीवन कहानी और आंतरिक नीति और विदेश नीति, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच कौन तटीय मैदान स्थित है? पश्चिमी घाट और अरबिय सागर के बीच कौन तटीय मैदान स्थित है? तो 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड, यानी कि
अपहरण रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाए। क्वेश्चन में 104 देखते हैं दोस्तों। 104 में डोंगरा मुख्य रूप से निवास करते हैं। डोंगरा मुख्य रूप से इनमें से कहाँ निवास करते हैं? तो 104 का फर्स्ट हो जाएगा दक्षिणी पीर बंजाल क्षेत्र में। क्वेश्चन में 105 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इनमें से जो है वो कौन है? तो इसमें हो जाएगा भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन में 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सारनाथ स्तंभ के व्रत का, इनमें से कौन दोस्तों सारनाथ स्तंभ के व्रत को इंगित करता है? तो 106 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड है प्रगति। क्वेश्चन में देखते हैं 107 दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो लगभग होती है वो कितनी होती है दोस्तों? दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो लगभग होती है वो कितनी होती है? तो 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा दोस्तों 111 किलोमीटर। क्वेश्चन में 108 देखते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा कहलाती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा कहलाती है, वो क्या कहलाती है? 108 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट से हो आर्द्रता। क्वेश्चन में 109 देखते हैं। पशुचारण कृषि के निरंतर मदद मिलती है। पशुचारण कृषि से निरंतर मदद मिलती है। तो 109 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। दोस्तों जो आपका एक और सेकंड जो दिया है, चार गाहों का नवीकरण और उनके अति प्रयोग की रोकथाम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं दोस्तों हम लोग। वैश्विक संचार दूर सूचना साझाकरण और सेवा के सुविधाजनक साधन के रूप में क्या हो रहा है? तो 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड इंटरनेट। क्वेश्चन में 111 देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को निम्नलिखित में इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो 111 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा मेघना, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर एक अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहते हैं? पत्ती के चौड़े हरे भाग को इनमें से दोस्तों क्या कहते हैं? तो 112 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि लेमिना। पत्ती के चौड़े हरे भाग को लेमिना कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 112 का 4th सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 113 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा जो वर्ष भर वर्षा होती है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें वर्ष भर वर्षा होती है? तो 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4th भूमध्य रेखीय। 114 जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माना जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत इनमें से क्या माना जाता है? तो 114 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड अहिंसा। क्वेश्चन में 115 देखते पीने के पानी उपयुक्त जल कहलाता है। पीने के लिए उपयुक्त जल कौन सा कहलाता है? तो 115 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड पीने योग्य पानी। क्वेश्चन में 116 देखते कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो 116 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 मीथेन। क्वेश्चन में 117 जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है वो आपका दोस्तों 117 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सागर तालुक से जो कि आपका दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाए। क्वेश्चन 118 निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों आपका जो मोजिला है, जो फायरफॉक्स जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाए। क्वेश्चन 119 देखते हैं। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड यानी कि दोस्तों जैन धर्म से। जैन धर्म में एक तीर्थकर जो धर्म का उद्धारकर्ता और आध्यात्मिक शिक्षक है। तो दोस्तों तीर्थकर शब्द एक तीर्थ के संस्थापक को दर्शाता है जिसके महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जो दोस्तों जो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे आपके महावीर स्वामी, जबकि पहले थे जो आपके ऋषभदेव। इस प्रकार ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इसमें पूछा था तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित, तो जो कि आपके जैन धर्म से। क्वेश्चन 120 देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो 120 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये थे आपका किरण पब्लिकेशन से 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जो कि हम लोग हर एक वीडियो में दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट को कवर किया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो इस प्रकार जो दोस्तों आपके 20 प्रैक्टिस सेट समाप्त होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।